हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ISPCS गाइड। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन संगममेरा के। संगममेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एंशियंट हिस्ट्री का, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन हो जाएगी आपकी, और साथ ही साथ पूरे चैप्टर को आप अच्छे से फिर से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह है कि किस प्राचीन तमिल महाकाव्य को अक्सर तमिल साहित्य का इलियाड कहा जाता है। यहीं से आपको प्रश्न सॉल्व कर देना है कि इलियाड ऑफ तमिल लिटरेचर किसे कहा जाता है। अब आगे इसमें और हिंट दिया हुआ है कि कन्नगी के प्रतिशोध की कहानी इसमें थी, जिसके कारण मदुरै शहर जल गया था। तो इसका सही उत्तर बताइए। बहुत ही फेमस बुक है, ऑप्शन बी शिलपद्दिकरम। इसे किसने लिखा था? इलांगो अदिगल ने। ओके, ये फैक्ट पता था आपको? अगर नहीं पता था तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है कि दक्षिण भारत में संगम युग मुख्य रूप से किन 3 प्रारंभिक राज्यों से जुड़ा है। तो आपको उन 3 राज्यों के नाम बताने हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी चेरा चोला पंड्या। ओके, चेरा चोला पंड्या कब से कब तक थे? 3rd BC के आसपास से लेकर 3rd AD तक ये लोग साउथ इंडिया में थे, और संगम पीरियड इन्हीं के देशों में, प्रांतों में ज़्यादा फला फूला था। थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि संगम सभाएं, कवियों का अकादमिया जिसे कहा जाता था, एकेडमीज ऑफ पोएट्स, किस राजवंश की शाही संरक्षण में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो आपको एकेडमीज ऑफ पोएट्स को बताना है कि किस राजवंश में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंड्यास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में कितने संगम साहित्यिक अकादमी आयोजित किए गए थे? 5 सेकंड का समय आपके पास है, सोचिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 3 सभाएं ऐसी थी जिनको कि होस्ट किया गया था, यानी कि 3 संगम अकादमियां आयोजित की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, किस महान ऋषि को प्रथम संगम का अध्यक्ष माना जाता है? फटाफट सोचिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी अगस्त ऋषि को माना जाता है चेयरमैन ऑफ फर्स्ट संगम। इनको सेकंड संगम का भी चेयरमैन माना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, 6ठा क्वेश्चन, द्वितीय संगम की एकमात्र जीवित कृति कौन सी है जो सबसे पुराना जीवित तमिल ग्रंथ भी है? फटाफट देखिए ऑप्शन और बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तोल्कापियम। तोल्कापियम साउथ इंडियन बुक्स है, तो हमारे लिए प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये एंशियंट, सबसे एंशियंट तमिल लिटरेचर है। और आपको बता दें कि अगर क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट संगम की कौन सी बुक बची थी, तो कोई भी बुक नहीं सर्वाइव करती है फर्स्ट संगम की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है, 7वां क्वेश्चन, तोल्कापियम मुख्य रूप से किस विषय पर एक व्यापक ग्रंथ है? फटाफट से ऑप्शन देख के बताइए। सही उत्तर है ऑप्शन ए तमिल ग्रामर एंड पोएटिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर यह है कि संगम काल के दौरान चोल वंश का शाही प्रतीक क्या था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चोल वंश का शाही प्रतीक कई एग्जाम्स में आ चुका है, BPSC का भी प्री में आ चुका है। सही उत्तर है ऑप्शन सी टाइगर। ओके, 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि पांड्य वंश का शाही प्रतीक क्या थी? तो आप देख सकते हैं कि साइंस एंड सिंबल्स पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो अगर आप रिवीजन करेंगे अपनी किताब की तो साइंस एंड सिंबल पर स्पेशल ध्यान देंगे। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या है? पांड्य वंश का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी फिश, मछली, जिसे कर्प भी कहा जाता है। ओके, 10वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह है कि चेर वंश का शाही प्रतीक क्या था? तीनों वंश के शाही प्रतीक आपसे यहाँ पे पूछ लिए गए हैं, तो फिश को आप यहाँ से हटा देंगे चेरा वंश के लिए, और टाइगर को भी हटा देंगे। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बो एंड एरो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि किस चेर राजा को पत्नी संप्रदाय देवी कन्नगी की पूजा, यानी कि पत्नी कल्ट शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सॉरी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेनगुटवन। अगेन सेनगुटवन का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मुश्किल है, बट आप इसे याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पांड्य साम्राज्य किस बहुमूल्य वस्तु का व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध था। तो पांड्या लोग किस चीज़ का करते थे, ट्रेड, और वो भी बहुमूल्य चीज़ का बताना है आपको। आप सोच सकते हैं ऑप्शन बी, पर्ल्स, मोती का व्यापार करने के लिए लोग प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि किस रोमन लेखक ने अपनी पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री में विलासिता का सामान खरीदने के लिए भारत में बहने वाले रोमन सोने की शिकायत की थी। तो नेचुरल हिस्ट्री का ऑथर बेसिकली कौन है, ये भी आप जानते हो तो बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है प्लाइनी द एल्डर। इस क्वेश्चन से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट रिवाइज होता है कि रोमन लोग ट्रेड करते थे चोला चेरा पंड्यास के साथ, और बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे। यहाँ वहाँ का सोना यहाँ, और बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे, वहाँ का सोना यहाँ पे बहता हुआ उन्हें नज़र आया था। 14वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि संगम काल के मुख्य और सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे, जिन्होंने सेयोन नाम से भी जाना जाता है जिन्हें। ओके, सेयोन नाम के देवता कौन थे, सही सही बताइए। इसका ऑप्शन बी, मुरुगन या कार्तिकेय देवता जो थे वो बहुत पॉपुलर थे संगम एरा में। नेक्स्ट सवाल, 15वां सवाल, किस संगम ग्रंथ को तमिल मूवी का 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह है कि किस संगम ग्रंथ को तमिल भूमि का बाइबल या 5वें वेद के रूप में अत्यधिक सम्मानित किया जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, तिरुकुरल। ओके, इस ग्रंथ को तमिल भूमि का बाइबल भी कहा जाता है। 16वां सवाल आपके स्क्रीन पर यह है कि तिरुकुरल के सम्मानित लेखक कौन है। अगेन एक बुक के ऑथर का नाम पूछा जा रहा है। तिरुकुरल के ऑथर अगेन इल्लानो अदिगल, जिन्होंने शिल्पतिकरम लिखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 17वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि प्राचीन दक्षिण भारत इतिहास के संदर्भ में संगम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो आपको तो बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड है, यह संगम एरा पढ़ रहे हैं तो संगम पता होना चाहिए। तो उस समय के हिसाब से संगम का अर्थ है असेंबली ऑफ पोएट्स या एकेडमी ऑफ पोएट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन कि प्रारंभिक संगम युग में सबसे महान चोल राजा कौन था जो वेणी के युद्ध में अपनी जीत के लिए प्रसिद्ध था। फटाफट इसका आंसर बताइए 18वां क्वेश्चन का। इसका उत्तर होगा करिकाल। करिकाल जो था उसने वेणी के युद्ध पर जीत हासिल की थी और अकेले इसने चेरा और पंड्या के 11 सरदारों को हराया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यह है कि किस महाकाव्य को शिल्पदिकरम की सीधी अगली कड़ी माना जाता है जो कोवलन और माधवी की बेटी पर केंद्रित है। अगेन शिल्पदिकरम पे एक सवाल है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मनी मेकलई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, प्रारंभिक चेर साम्राज्य की राजधानी क्या थी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन सी, वांजी या करूर भी जिसे कहते हैं। यहाँ एक प्रमुख बंदरगाह और मुजरिस और टोंडी थे। ठीक है, टोंडी का नाम आपने सुना होगा, यहाँ पे टोंडी नाम का एक बंदरगाह था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन चेर बंदरगाह इंडो रोमन काली मिर्च व्यापार का एक विशाल केंद्र था। 21वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुजरिस। ओके, यहाँ काली मिर्च जो है या ब्लैक पेपर जिसे हम कहते हैं वो भारी मात्रा में निर्यात किया जाता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि प्राचीन तमिल परिदृश्य में कुरिंजी किसका प्रतिनिधित्व करता है। कुरिंजी किसे कहते हैं दोस्तों बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हिली ट्रैक्स या माउंटेन। यहाँ के लोगों का मुख्य काम शिकार करना और शहद इकट्ठा करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि संगम परिदृश्य में मरुथम किस भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है। मरुथम से आप क्या समझते हैं, मरुस्थल आप समझते होंगे, मरुथम यहाँ पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कृषि योग्य मैदान। तो मरुस्थल से कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब होता है कृषि योग्य मैदान। यहाँ के देवता जो हैं बारिश और कृषि के देवता इंद्र थे। ठीक है, इंद्र को ये लोग मानते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि तैलिया लंगम, ठीक है, तैलिया लंगम के युद्ध में अपनी निर्णायक जीत के लिए किस पांड्या राजा का जश्न मनाया जाता है? 24वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर और उसका उत्तर होगा ऑप्शन ए नींदू जलियन, ठीक है। और ये और किस लिए फेमस है? क्योंकि इन्होंने चोल चेर के 5 सरदारों को एक साथ हराया था और संगम कवियों को ये इन्होंने पनाह भी दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि संगम सामाजिक पदानुक्रम में अमीर व्यापारियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? What was the term used for wealthy merchants in the संगम सोसाइटल hierarchy? इसका सही उत्तर होगा वेनिगर्स, सी, ठीक है। संगम समाज में व्यवसाय के आधार पर बंटवारा हो रखा था और वेनिगर्स उसमें एक इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। 26वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि संगम समाज में वेलार शब्द के लोग किस वर्ग को संदर्भित करते हैं? तो वेलार्स आपको बताना है दोस्तों। वेलार्स इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जो कि ज़मींदार या किसान को दिखाते थे, ठीक है। और ज़मींदारों को राजा के यहाँ उच्च पद भी दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि संगम साहित्य में आंतरिक भावनाओं, प्रेम और पारिवारिक जीवन से संबंधित कविताओं को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? 27वां क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अहम, या जिसे हम अगम कहते हैं। और इन कविताओं में सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया जाता था, मतलब उनको कुछ कुछ कहकर बुलाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि युद्ध, वीरता, शासन, कला और सार्वजनिक जीवन में संबंधित कविताओं को किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ओके, संगम में आप बताइए किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पूरम में। इसमें राजाओं और वीरों के असली नामों का उल्लेख होता है। अहम आपने देख लिया, अब पूरम भी आपने देख लिया। अहम और पूरम 2 तरह के कविताएं हैं। तो अहम में किसी का नाम नहीं लिया जाता और पूरम में नाम लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि युद्ध में वीरतापूर्वक मरने वाले योद्धाओं के लिए स्मारक पत्थर लगाने की प्रथा व्यापक थी। इन पत्थरों को क्या कहा जाता था? फटाफट सोचिए और बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नडुकल या वीरकल। ओके, संगम काल में युद्ध में मरना बहुत ही सम्मानजनक भी माना जाता था, इसलिए वीरगति होने पर ये बनाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पांड्या साम्राज्य का कौन सा महत्वपूर्ण बंदरगाह अपनी मोती मछली पकड़ने यानी कि पर्ल फिशरी के लिए प्रसिद्ध था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोरकई। यहाँ विशेष रूप से जो है मोती निकालने के लिए लोग जाने जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर ये कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यवन प्रिय, यूनानियों और रोमन का प्रिय शब्द का तात्पर्य किससे था? यवन प्रिय किस चीज़ को कहा जाता था? सही उत्तर है ब्लैक पेपर को, क्योंकि वो लोग ब्लैक पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। क्यों यूज़ करते थे? क्योंकि इससे जो मांस को वो लोग प्रिजर्व कर पाते थे। प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरत क्या थी? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा शिप से ट्रैवल करते थे इधर उधर, तो मांस सड़ ना जाए, इसलिए ब्लैक पेपर यूज़ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पांडिचेरी के पास कौन सा पुरातात्विक स्थल संगम युग के दौरान इंडो रोमन व्यापार का मजबूत प्रमाण प्रदान करता है? ठीक है, आपको इंडो रोमन ट्रेड के एक साइट का नाम पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, अरिकमेडु, जो कि पांडिचेरी के पास है। अरिकमेडु साबित करता है कि रोमन का एक यहाँ पे बहुत आना जाना लगा हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि संगम परिदृश्य में नेथल या तटीय क्षेत्र से मुख्य रूप से कौन से देवता जुड़े हुए हैं? अगेन एक बहुत डीप क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा वरुणा या इंद्र। ओके, ऑप्शन डी। चलिए माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन डी में वरुणा ही है, वरुण देव, इंद्रदेव नहीं। ठीक है,
34वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि महाकाव्य शिलपद्दिकरम किसके द्वारा लिखा गया था। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन बी इलांगो अदिगल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संगम प्रशासन में एनाड़ी शब्द का अर्थ क्या था। एनाड़ी मतलब ऑप्शन बी कैप्टन ऑफ द आर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है 36वां क्वेश्चन कि एथुगोई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि संगम साहित्य में 8 संकलनों में के संग्रह को किस रूप में जाना जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एथुगोई। ओके, 37वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि 10 आइडल्स या 10 आइडल्स इस तरह से इंग्लिश में या 10 लंबी कविताओं का संग्रह को क्या कहा जाता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा पट्टू पट्टू। सॉरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सी शास्त्रीय संगम कृति प्रारंभिक चोल राजधानी कावेरी पुमपट्टिनम यानी पुहार और उसके व्यापार का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। ओके, अगेन अ वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पट्टिनपलय। ठीक है, इसमें पुहार बंदरगाह पर होने वाले व्यस्त व्यापार की बहुत सारी जानकारियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि महाकाव्य मणिमेकलई की रचना किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 39 का सही उत्तर है ऑप्शन बी शीतले सतानार। ठीक है, यह महाकाव्य जो है पूरी तरह से बौद्ध दर्शन का प्रचार करता था। ठीक है, मतलब बुद्धिज़्म को ये प्रमोट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि संगम काल के दौरान राजा के शाही दरबार को क्या कहा जाता था। अगेन लिटिल इजी क्वेश्चन। राजा के दरबार को उस समय अवई कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे टर्म्स पूछे जाएंगे आपसे बीपीएससी यूपीएससी और बहुत सारे एसएससी में भी। ठीक है, तो अवई कहा जाता था राजा के दरबार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ पहली शताब्दी ईस्वी के दौरान व्यापार में शामिल भारतीय तट पर बंदरगाहों को की एक विस्तृत सूची प्रदान करता है। ठीक है, तो कौन सा एंशिएंट टेक्स्ट जो है वो एक एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ पोर्ट देता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। बहुत ही यूनिक किताब थी और इसे किसने लिखा था तो अननोन है। ये किसने लिखा था किसी को मालूम नहीं है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि चेर साम्राज्य मुख्य रूप से किस आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित था। ठीक है, तो ये बताना है आपको ऑप्शन डी केरला। 43वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि संगम राज्य व्यवस्था में राज्य के राजस्व का प्राथमिक स्रोत क्या था। क्या ऑप्शन ए है ट्रेड एंड कस्टम, बी लैंड टैक्स, सी वार बूटी, डी है ट्रिब्यूट फ्रॉम वसल्स। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लैंड टैक्स। लैंड टैक्स से ज़्यादातर पैसा आता था सरकार को उस समय वहाँ राजा को। 44वां क्वेश्चन चोल साम्राज्य मुख्य रूप से किस नदी के डेल्टा पर स्थित था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल लोकेशन आपसे पूछा जा रहा है तो कावेरी डेल्टा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि संगम परिदृश्य में मुल्लय या मुल्लई किस पारिस्थितिक क्षेत्र को संदर्भित करता है यानी दर्शाता है, किस इकोलॉजिकल जोन को। मुल्लई का मतलब हुआ दोस्तों ऑप्शन ए फॉरेस्ट या पेस्टोरल लैंड। ओके, यहाँ लोग जो है मुख्य रूप से पशुपालन वगैरह करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि मुल्लय जिसे वन का क्षेत्र में किस देवता की पूजा की जाती थी। फटाफट बताइए दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन होगा सही सी मयोन या विष्णु देवता की पूजा की जाती थी। इन्हें भगवान विष्णु या कृष्ण का भी रूप माना जाता था। मुल्लय देवता जो है मुल्लय क्षेत्र में जो मयोन देवता हैं उनका। 47वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि तीनों संगम में से किसका कोई भी साहित्यिक ग्रंथ जीवित नहीं बचा। अगेन हमने स्टार्टिंग में ही देखा था। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए फर्स्ट संगम का कोई भी टेक्स्ट हमारे पास नहीं बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि पदिरुपट्टू
पदिरुपट्टू ग्रंथ जो है किस राजवंश के राजा की वंशावली और सैन्य विवरण प्रदान करता है? फटाफट आंसर बताइए। चोला, पंड्या, चेरा, पल्लव। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चेरा। ठीक है, इसको 10 टेंस भी इसका मीनिंग होता है, मतलब 10 कविताओं का संग्रह है और यह विशेष रूप से जो है चेर राजाओं की वंशावली जानने का एक स्रोत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह है कि किस महाकाव्य को आमतौर पर तमिल कविता की ओडिसी कहा जाता है, यानी कि ओडिसी ऑफ तमिल पोएट्री कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिवक चिंतामणि। ओके, शिवक चिंतामणि या शिवक चिंतामणि। यह राजकुमार जो है शिवकन की कहानी जो अंत में सब त्याग कर एक जैन भिक्षु बन जाते हैं। अगेन एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कि किस रोमन सम्राट के सिक्के दक्षिण भारत में सबसे बड़ी संख्या में पाए गए हैं जो भारी व्यापार अधिशेष की पुष्टि करते हैं, यानी कि मैसिव ट्रेड सरप्लस को दिखाता है? तो किस राजा के सिक्के हैं बताइए? सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑगस्टस के। ठीक है, ऑगस्टस और टाइबोरियस जो था उनके सोने और चांदी के सिक्के बड़ी मात्रा में यहाँ मिले हैं और इससे साबित होता है कि रोम के साथ जो हमारा व्यापार था वो पूरी तरह से सरप्लस में रहता था। तो आई होप आपको 50 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे जो समझ आ गए होंगे। और चलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो पर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।